टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की, विशेष तौर पर किस तरह से प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जो उनकी मुलाकात हुई है किन मायनों में खास है, किस तरह से इसको समझना चाहिए। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर शशांक हैं, पूर्व विदेश सचिव रहे हैं। एम्बेसडर शशांक, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ प्रोफेसर राहुल मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय JNU से है। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्वागत है आपका। और एम्बेसडर शशांक, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, समझना चाहें किन मायनों में महत्वपूर्ण है ये मुलाकात, जो द्विपक्षीय मुलाकात हुई है उसके जो मायने निकाले जा रहे हैं, कैसे समझना चाहिए इसको? देखिए सर, प्रधानमंत्री ने बोला और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कि ये मसला 2.48 करोड़ लोगों का है। तो ये जो है बिलियन लोगों का है, तो मतलब ये सबसे बड़ी आबादी वाले दो महत्वपूर्ण देश हैं, सबसे बढ़ती हुई आर्थिक प्रगति वाले देश हैं, जिनका 4000 किलोमीटर का हम बॉर्डर साझा करते हैं। अगर हम तीसरे देशों की दृष्टि से देखेंगे अपने रिश्तों को, या खाली एक और दो पहलुओं के ऊपर ही ध्यान रखेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान होगा आगे के लिए। और पीछे में जरूर हमारे कई इस तरह के आपस में मतभेद रहे हैं, लेकिन दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि मतभेदों को जो है आपस में किसी तरीके से रिश्तों को खराब होने के लिए नहीं करा जाना चाहिए। हमको रिश्तों को सुधारने का लगातार प्रयास करना चाहिए। ये हमारे दोनों देशों के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए और विश्व के लिए बहुत बड़ी इस समय जरूरत है। निश्चित तौर पर। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, जिस तरह से अभी एम्बेसडर शशांक ने एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का कोट भी किया कि किसी तीसरे देश की दृष्टिकोण से हमारे रिश्तों का आकलन नहीं किया जाना चाहिए, उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, कैसे देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को और क्या मायने इसके निकाले जाएं? कैसे ये बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स में इसके क्या निहितार्थ हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि भारत और चीन के संबंधों में किसी तीसरे देश का कोई स्थान नहीं है, तो ये भारतीय विदेश नीति के भी एक नए स्तर पर पहुंचने की को इंगित करता है। पहले हमेशा भारत कहता था कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है उसमें तीसरा देश नहीं है। आज अगर हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने कह रहे हैं कि भारत चीन के बीच में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सशक्त भारत और उसकी विदेश नीति का ये इंडिकेटर है। जी जी। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भारत और चीन के बीच में जो भी संबंध रहे, हम लोग पड़ोसी देश हैं, किसी भी संबंध में सबसे पहली चीज होती है संबंधों को सुधारने या संबंधों को अच्छे रखने में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि ये हम माने कि उसमें कुछ उतार चढ़ाव हैं, उसमें कुछ ऐसे पहलू हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते हैं जी। और ये जो बात कहना कि हम जो भी हमारे बीच में असहमतियां हैं और जो भी हमारे बीच में विवाद भी हैं, उनको किसी तीसरे को फायदा नहीं उठाना, तो ये बहुत अच्छी एक मुझे लगता है कि पहल है। इसको हमें, लेकिन साथ ही साथ हमें इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि अब भारत और चीन के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारतीय खास तौर पे हम विदेश नीति में कभी कभी देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या तो हम किसी देश को अपना दुश्मन समझते हैं या वो परम मित्र हो जाता है। ऐसा नहीं है, इसमें एक प्रैग्मेटिज्म की जरूरत है और उसी प्रैग्मेटिज्म की एक शुरुआत है जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। बिल्कुल। एम्बेसडर शशांक, जिस तरह से प्रोफेसर मिश्रा ने कहा, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं और ये समझने की कोशिश करें कि भारत चीन के रिश्ते किस तरह से उसका आकलन करना चाहिए जब बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स में, और खासतौर पर भारत तो बार बार ये कहता रहा है कि जो हमारे अपने कंसर्न्स हैं, जो हमारे देश की ज़रूरतें हैं, वो प्राथमिकता पर है। कैसे आकलन करेंगे इसका? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी ने कही है कि हमारे दोनों देशों को जो इस समय इनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं और जो हमारी नेसेसिटीज हैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने देशों के लिए, उसको बहुत आगे रखना बहुत आवश्यक है और उसके लिए प्रधानमंत्री निरंतर काम करते रहे हैं। बीच में हम लोगों को लगा था कि चीन के साथ में जो हमारे मतभेद रहे हैं और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के समय
जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने चीन के हथियारों को इस्तेमाल किया, चीन के साथ में मिलके जो भी उनके ऑफेंसिव या डिफेंसिव उनके सिस्टम्स थे उनके पास, उनको सबको इस्तेमाल किया गया। तो एक प्रकार से भारत में ये इस तरह की भावना बनी थी कि चीन अब लगता है कि हमेशा के लिए हमारे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन दूसरी ट्रेंड चल रही है कज़ान के समय से कि किस तरीके से हमारे दोनों देशों के रिश्तों को आपस में सुधार आ जाए। जो इस तरह की भी हमारी संस्थाएं इस तरह की हैं, चाहे एससीओ हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे एक पुराने ज़माने में डिस्कशन होता था आरआईसी का, तो उनमें क्यों नहीं उन सब संस्थाओं को भी फिर से इस तरह का रखा जाए कि कम से कम आपस में बातचीत तो जारी रहनी चाहिए। क्योंकि ये जिस प्रकार से युद्ध की इस समय स्थिति बनी हुई है भयावह यूरोप के अंदर, और बार बार कहा जा रहा है खासकर अमेरिका से कि ये सब जो है भारत जो है इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है, इसलिए भारत के ऊपर सबसे ज्यादा हमको टैरिफ्स लगाने हैं, सबसे ज्यादा कष्ट भारत को देना है, भारतीयों को देना है। तो इसके लिए आवश्यकता ये है कि भारत फिर से अपने पुराने खासकर एक ओनली अमेरिकन टिल्ट और एक वेस्ट टिल्ट जो हम लोगों ने देखा पिछले कुछ समय में, वो खत्म होना चाहिए। और हमारी जो पुराने से हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है कि इंडिया फर्स्ट, आत्मनिर्भरता भारत के लिए। इसमें हमको जो है, जो हमको रूस से मदद मिली है, हमारा परमानेंट हमेशा से स्थायी सदस्य देश रहा है मदद करने में, वेपन देने में, टेक्नोलॉजी देने में, और जिस तरीके से तेल वगैरह जो भी हमारे यहाँ फर्टिलाइजर चाहिए थे और भी आइटम फूड वगैरह चाहिए था, सब उन्होंने दिया है। तो वो ध्यान में रखना चाहिए। चीन ने जो है आगे के रिश्तों को आगे सुधारने के लिए जिस तरह से पहल की है, मानसरोवर यात्रा की बात हुई है, हमारे बायलैटरल प्लेन सर्विसेज की बात हुई है, और बहुत जबरदस्त वीसा सहूलियत करने की बात है, यानी पीपल टू पीपल रिलेशन बढ़ाने की बात है। तो हम समझते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो किसी तरीके से अलग हट गए थे। मैं तो ये बल्कि मानता हूं कि जो एक आरसेप करके एक इंडो पैसिफिक में रीजनल हमारे इकोनॉमिक एंड कमर्शियल पार्टनरशिप की बात चल रही थी, जिसमें अभी भी द्वार खुले हुए हैं भारत की सदस्यता के लिए, उसको फिर से देखना चाहिए हमको। क्योंकि अगर सप्लाई चेन्स हमारी नहीं बनती हैं इंडो पैसिफिक में और अफ्रीका के साथ में और लैटिन अमेरिका के साथ में, तो फिर हम निर्भर करते रहेंगे कुल चुने हुए देशों के ऊपर, जिनकी प्राथमिकता हमारी प्राथमिकता मिलती नहीं है। उनकी प्राथमिकता ये है कि जैसे अमेरिका या वेस्ट, वो इस समय जो बहुत ही कोलैप्स की निगाह पे दिशा में पहुंच गए हैं। हमको नहीं मालूम है, लेकिन उनको मालूम है कि किस तरीके से चीन आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, बाकी सब देश भी, ग्लोबल साउथ भारत को इतनी इज्जत से देख रहे हैं जब से हमारा वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम चला है जी। तो वो चाहते हैं कि ये भारत और चीन को किसी तरीके से दबा के रखा जाए। भारत को तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देना आगे। तो हमें कोशिश करनी है कि किस तरीके से एक नई नीतियां बनाई जाएं ताकि चीन और रूस के साथ तो दोस्ती रहे ही रहे, लेकिन साथ ही साथ हमको अमेरिका और वेस्ट के साथ रिश्ते खराब नहीं करने हैं। उनको भी मैसेज देना है कि हम तैयार हैं कि किस तरीके से अगर आप हमको सहूलियत देंगे, हमारे साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, ये जो गलवान की घटना थी, अगर देखा जाए तो वो दौर था जब एक्सट्रीम लो रिश्ते थे भारत और चीन के। उसके बाद से जब जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या जिस डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है, एससीओ समिट और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेसिडेंट शी के साथ ये बातचीत, आपको लगता है कि ये टेंशन डिफ्यूज करने के लिए या एक बार दोबारा ट्रैक पर आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है? इसको कैसा आकलन करेंगे इसका? देखिए, डिसएंगेजमेंट का इसमें दो चीजें हैं, दो पैरेलल ट्रैक पर चीजें चल रही हैं। एक है शंघाई कोऑपरेशन संगठन जो है, एससीओ की जो शिखर वार्ता है, उसमें भारत की भूमिका। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के भी साथ संबंध खराब रहे तब भी, और चीन के साथ भी खराब रहे तब भी, एससीओ से भारत बाहर नहीं निकला, क्योंकि एससीओ में भारत की भूमिका रूस के दोस्त के तौर पे और हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, ये एक जिम्मेदार देश के उभरते हुए ताकत के तौर पे हमें समझना जरूरी है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। तो ये एक पहली चीज है। एससीओ में भारत हमेशा रहेगा, चीन दोस्त रहे या दुश्मन। चीन के साथ जहां तक ये इस मौके का इस्तेमाल करना था, वो मुझे लगता है डिसएंगेजमेंट की कोशिश हो रही है, पिछले 2 साल से लगातार हो रही है। विदेश मंत्रालय उसमें लगा हुआ है, रक्षा मंत्रालय लगा हुआ है, ऐसे लेवल पे बातें हो रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का दोनों देशों के शीर्ष नेताओं का आपस में मिलना और इससे डिफ्यूज करने की जो कोशिश है, मुझे लगता है कि इसके परिणाम जो है वो सकारात्मक आएंगे। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री के वक्तव्य में भी मुझे लगा कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप ही हम इस पे चलेंगे।
अब जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि चीन हमारे साथ कितनी दोस्ती की राह पे आगे बढ़ेगा। क्योंकि जी जैसा कि एम्बेसडर शशांक ने कहा कि अभी 2 महीने नहीं बीते थे जब चीन लाइव लोकेशंस दे रहा था भारतीय वायुसेना की विमानों की ऑपरेशन सिंदूर के समय। जी तो इस बात को हमें भूलना नहीं है। बिल्कुल कोशिश अब ये होनी चाहिए कि चीन दुश्मन ना रहे। अगर दोस्त बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्यूट्रल एटलीस्ट डिसएंगेजमेंट से हमारे बीच में एक पड़ोसी बिल्कुल के तौर पर जी संतुलित संबंध रहे। जी बिल्कुल, शांति और सहअस्तित्व का ये दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार इस बात को कहते रहे कि अब युद्ध का नहीं, हम तो बुद्ध के देश हैं। तो निश्चित तौर पर इस लाइन पर, वसुधैव कुटुंबकम की लाइन पर भारत हमेशा से चलता रहा है। और अगर इस पूरे रीजन में अशांति रहती है, भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय संबंध और सहयोग रहता है, तो पूरी दुनिया के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत फायदेमंद रहेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रोफेसर राहुल मिश्रा और एम्बेसडर शशांक आपका। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे देश का विकास स्वदेशी के साथ कितना खास होने जा रहा है। ब्रेक के बाद देखिए। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर।